आज मेरे 2 बच्चों का जन्म हुआ है। क्यों नहीं? और मैं एक बच्चे को तुझे दे रही हूँ। मुझे? मेरे बेटे को अपने बेटे के जैसे पालना, और मैं एक बेटे को ले जाकर के मैं उस हरामजादे प्रताप सिंह की हवेली जाऊंगी। मैंने सुना है कि उसकी ठाकुराइन को एक बेटी का जन्म हुआ है, और उसके खुशियों में मैं शामिल होने के लिए अवश्य जाऊंगी। ठीक है ठाकुराइन साहिबा, मैं इसे अपने बेटे की तरह बेटा पालूंगी। चांदी की डोरी सोने का पलीना, चांदी की डोरी सोने का पलीना, झूला झूलाऊं तो है ओ मोरे ललीना। चांदी की डोरी सोने का पलीना, चांदी की डोरी सोने का पलीना, झूला झूलाऊं तो है ओ मोरे ललीना। मैं तेरी यशोदा तू मेरा कन्हैया, मैं तेरी यशोदा तू मेरा कन्हैया, झूला झूलाऊं तो है ओ मोरे ललीना। चांदी की डोरी मुझे अब उस हरामजादे प्रताप सिंह की हवेली जाना होगा। उसकी बेटी का जन्म हुआ है। प्रताप सिंह, तू तो मेरी बेटी के साथ अपने दोस्त कमलकांत सिंह की शादी नहीं करवा सका, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि एक दिन मैं अपने बेटे की शादी अगर मैंने तेरी बेटी से ना करवाई तो मेरा नाम सरोला नहीं है, और मैं तेरे दामाद को लेकर के तेरे घर आ रही हूँ। वाह, अगर हरिपुर में हम रहेंगे तो ठाकुर लोग हमको भी नहीं बख्शेंगे। अब हम जाएंगे ठाकुर की हवेली। अगर वहाँ किसी तरह से अगर हमको नौकरी मिल गई तो मैं वादा करता हूँ कि रघुराज सिंह का मारने का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। मैं ये कसम खा के कहता हूँ। अब जाएंगे हम ठाकुर साहब की हवेली। हाँ बड़े ठाकुर। ओ देखा देखा हरामजादा रघुराज सिंह यदि मेरी बातों को मान लेता हाँ हाँ, तो आज मृत लोक से स्वर्ग लोक जाने की जरूरत नहीं। क्या जरूरत थी? खैर छोड़ो, आओ हम बैठक रूम में बैठ कर कुछ बातें करते हैं। क्या नहीं था? कमलकांत, इसकी शकल तो जानी पहचानी लगती है। ओ हाँ ठाकुर साहब, हमको लगता है कि ये वही हरिपुर का हरि रमावत नहीं है। हमको लग रहा है। एक काम कर, इसको हमको बातें करने दो। कर लो बातें। इससे पूछे करने क्या आया है।
क्या भैया, ओ एक दिन तो कह रहा था कि 50,000 की हम टोपी पहने हैं। हाँ मालिक, हैं? हाँ मालिक, ओ 2.5-3 लाख की परछती छवा रखे हैं। हाँ मालिक। और आज ठाकुर प्रताप सिंह के पैरों पे गिड़गिड़ा रहा है, इसका मतलब क्या है रे? मालिक पैर पर गिरने का मतलब यह है कि साहब हमको कोई नौकरी दिया जाए, नहीं साहब हम भूखल मर जाएंगे। रेलक से कमलकांत रेला का हो, निकल गई पूरी है कड़ी। हाँ? हाँ ठाकुर। कहाँ चली गई 2.5 लाख की परछती? मालिक बड़े के सामने रहते हैं तो साहब बड़े बोली बोल गए साहब। नौकरी करने के लिए आया है। हाँ ठाकुर साहब। यदि हम तुझे नौकरी दे दें, अपने मालिक ठाकुर रघुराज सिंह को याद करके कहीं दगा ना दे दे। ना है मालिक, हम ठाकुर कमलकांत सिंह की कसम खा के कहते। हाँ कि मरे तो कमलकांत मरे कर, लेकिन तू अपनी हरकत से बाज नहीं आए। ना मालिक। एक काम कर, नहीं नहीं नहीं। जिस पैर से चल कर आया है उसी पैर से उल्टा चल कर इसे पकड़ ले। ओ बंदूक ला, उसी रास्ते से उल्टे पांव चलकर वापस जा, नहीं तो दौड़ा के ऐसा पिछवाड़े पे ठोकूंगा कि जिंदगी झंड हो जाए। भूखल मर जाएंगे साहब। हम जैसे वफादार नौकर रघुराज सिंह के थे, वैसे वफादारी के साथ आपके साथ करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। ये बात है। हाँ भूखा है? हाँ भूखे हैं। ठीक है, हम तुझे नौकरी देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो कौन सी शर्त है? तुझे खाना उतना दिया जाएगा कि तेरी भूख न मिटे, और पानी उतना दिया जाएगा कि तेरी प्यास न मिटे। बोल मंजूर है? मुझे मंजूर है। अरे जा, इसे ड्यूटी समझा दे। जा चल ड्यूटी समझ ले। आओ कमलकांत, बैठते हैं, बैठा करो। अरे ठाकुर साहब, आपने ऐसा नौकरी दे दिया, ऐसा ना हो कि कहीं ये बदला लेने तो नहीं आया है। ठाकुर साहब, ये कुत्ता है, कुत्ता जिसका छाया इसके ऊपर था, हम लोगों ने उसको हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। ओके, अब ये यार एक बात करता है ना कि कुत्ते को चाहे जितना लख्त साबुन लगा दो, कुत्ता कुत्ता रहता है। और इंसान के अंदर 2 पाइप लगवा दो, यानी इंसान को 2 पाइप लगवा दो, वो कुत्ता अवश्य बन जाता है। ये तो जाएगा। आने दे, यहाँ बैठ, प्लीज सिट डाउन। ठाकुर साहब बहुत खुशी का संदेश लाए हैं। खुशी का संदेशा लाया है? हाँ मालिक। बोल, कैसी खुशी का संदेशा लाया? आपकी ठकुराइन साहबा एक सुशील कन्या का जन्म दिया है। वाह वाह, देखा कमलकांत, इसका आना हमारी हवेली में कितना शुभ हुआ। एक तरफ हमारा दुश्मन ठाकुर रघुराज सिंह का खात्मा हुआ, और दूसरी तरफ हमारी ठकुराइन ने एक सुशील कन्या का जन्म दिया। हम सोचते हैं कि इसी खुशी में मुन्नी बाई को बुलवाओ और मंगलाचार करवाओ। अबे यूं गया और यूं लेके आ रहे। मुन्नी भाई, क्या बात है? हमारे ठाकुर साहब के 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ये मुन्नी भाई है, जिस वक्त ठाकुर रघुराज सिंह की बेटी की बारात आई थी, हमने नमस्ते लम्बड़दार। इसे वहां देखा था।
बहुत अच्छी है। हम्म, हाय मुन्नी बाई आज हम लेके आए। और ये कौन है? नमस्ते लम्बरदार। नमस्ते नमस्ते। यानी मुन्नी बाई की भाभी है। देखो मुन्नी बाई की भाभी, हाँ कहिए। आज हम लोगों ने हाँ तुम्हें क्यों हवेली पर बुलवाया? मुझे पता नहीं। भगवान ने हमको एक बेटी दिया है, बेटी उसी की खुशी में मंगलाचार गवाना चाहिए। ओ यानी कि खुशी। ये तो बहुत खुशी की बात है। आपके घर लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी। हाँ, लक्ष्मी का आगमन हुआ है। भाभी को सुनाइए फिर। सच में। हाँ ए हाँ वो गोरे गोरे थे काले लले नाचे। ललिता के। और क्या? अरे भाभी गोरे गोरे थे काले लले नाचे। गोरे गोरे थे काले लले नाचे। काले लले नाचे, काले लले नाचे, काले लले नाचे हो, काले लले नाचे। गोरे गोरे थे काले लड़का के आज थे मजलो की रंगिया। लड़का के भाभी महलों की रंगिया। मजलो की रंगिया गया मजलो की। लड़का के आज थे मजलो की रंगिया। लड़का के आज थे मजलो की रंगिया। आजा है बेदार लड़का। गोरे गोरे थे काले लले नाचे। गोरे गोरे थे काले लले ओ कहे काले ला 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 सुबेरे भूला आज से कभी देखो, आज से कभी देखो, आज से कभी देखो, आज से कभी देखो। दादा से बोले ला 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 सुबेरे सुना सुना लगाए देखो। ऊपर कर। कोलावा मंगाई दे गुना धुना मंगाए देव। कोलावा मंगाई दे गुना धुना मंगाए देव। आज से बोले ला 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 सुबेरे गुना धुना मंगाए देव। दादा से कभी बेगो, दादी से कभी बेगो। ओ दादा से कभी बेगो, दादी से कभी बेगो। हाँ, ये आ गए शोभनाथ साधु, इसी गांव के रहने वाले हैं। ये 20 रुपया घर मालिक को व्यवहार दें, उनको हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
ए हाँ भाभी, का बताई बच्ची, का बताई हो? आज लम्बरदार किया ना, नंबरदार किया? लक्ष्मी जी आई है, लक्ष्मी जी। वो तो है। बात करो, बात करो। मुन्नी भाई, मुन्नी भाई, तुम अपने कोठे पर जाओ। तुम्हारा इनाम तुम्हारे मोबाइल पर हम ट्रांसफर कर देंगे। ओके, जाओ। जो आज्ञा। कमलकांत, इधर आओ। ठकुराइन आओ, आओ, आपका स्वागत है। प्रताप सिंह, हाँ हाँ बोलो। मुझे पहचाना? हाँ, हम अच्छी तरह से पहचान गए हैं। मैंने तो सोचा था कि शायद तू मुझे नहीं पहचानेगा। नहीं नहीं, हम पहचान क्या गए। होगा? ठाकुर रघुराज सिंह की पत्नी सरोला। हाँ, क्या करने आई हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी ठकुराइन को एक बेटी का जन्म हुआ है। हाँ, आपने ठीक सुना है। और हमारी ठकुराइन साहिबा ने एक सुशील कन्या का जन्म दिया है। और उसी की खुशी में आज तुम्हारे महलों में मंगलाकार हो रहा है। मंगल गीत हो रहे हैं और उसी खुशियों में शामिल होने के लिए मैं भी आई हूँ। ये तो अति उत्तम विचार हैं आपके ठकुराइन। हाँ, आपका स्वागत है। कमलकांत, आज ठकुराइन चलकर हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए आई है। हाँ प्रताप सिंह, हाँ, लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। वो कौन सी बात कहना चाहते हो? प्रताप सिंह, तू तो मेरी बेटी के साथ अपने दोस्त कमलकांत सिंह की शादी नहीं करा सका, लेकिन आज मैं तेरे दामाद को तेरे सामने लेकर आई हूँ और अपने दामाद का मुंह नहीं देखेगा। वाह वाह, हाँ, वाह वाह ठकुराइन, वाह। अभी अभी हमारी बेटी फिर अभी पर पैर रखा है। हाँ, और तू हमारी बेटी के लिए वर लेकर आई है। हाँ, हमारे दामाद का हमें मुंह दिखाना चाहती है। हाँ प्रताप सिंह, हम अपने होने वाले दामाद का मुंह अवश्य देखेंगे ठकुराइन। इसीलिए मैं आई हूँ। अरे ले 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 ले, ऐसा मुस्कुरा रहा ठकुराइन। हाँ, तुझे जरा भी भय नहीं लगा? किस चीज का भय? काल के मुंह में अपने बेटे को सौंप दिया। ऐसे अभी अभी हमारी बेटी बिल्कुल छोटी है। हाँ, और तू हमारी बेटी के लिए वर लेकर आई है। हाँ, तेरी बेटी छोटी है और तेरा दामाद भी छोटा है। जरा भी तुझे इसे मार, इतना मार कि मारते मारते हरामजादी मर जाए। हरामजादे प्रताप सिंह, मैं वादा करती हूँ कि तू तो मेरी बेटी के साथ, गीता के साथ, अपने तू कमलकांत सिंह की शादी नहीं करवा सका, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि एक दिन अगर तेरी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी न रचाई तो मेरा नाम सरोला नहीं है। ठकुराइन, हाँ प्रताप सिंह, वो दिन कभी हम देखने के लिए छोड़ेंगे नहीं। बाहर चाली साहब के बच्चे का फन ऐसे नहीं कुचलते हैं, हम बताते हैं। अरे हम मार मार के इसकी चमड़िया अभी बाहर कर हम देते। बताते हैं कि नागिन का फन कैसे कुचला जाता है। इधर आ, इधर आ। हम
कथन कैसे एक काम कर, कौन सा काम है? इसका पैर पकड़कर घसीटते हुए ले जाओ, गांव के बीचों बीच चौराहे पर फेंकवा दो। ट्रक बस आएगी, कुचल कर साली चोखा बन जाएगी। क्यों नहीं डर? ओके, बैठक रूम में आओ, फेंकवा कर। बैठिए। क्योंकि इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं, ना किसी का भय हो वो महाकाल की। आप चलिए ठाकुर साहब, इस बच्चे को हम ऊंची पहाड़ी से बहा देंगे। चलिए। ठीक कर। बच्चे को फेंकेगा, पहले ठकुराइन को घसीट के ले चलना है। बिना इजाजत साले कानून के खिलाफ काम करेगा। क्या कह रहे हैं? उससे बोला वो दूसरा नौकर कहाँ है, इसका साले का भरोसा नहीं करते हैं। उससे इधर आ। कहाँ मर गया साले तू? हाँ? ये बच्चे को पकड़ उठा, अपनी गोद में ले। सुन, इस बच्चे को ले जा, ऊंची पहाड़ी से बहती हुई नदी में फेंक दे। ये हराम ज्यादा मर जाएगा, ना रहेगा बात और ना बजेगी बांसुरी। ले जाओ। और हाँ, ठकुराइन को ठिकाने लगा के बैठक रूम में आओ। बैठिए। उठा ठकुराइन को, अले चल के चौराहे पर इसे फेंक दे, ताकि मोटर बस आए इसके कुचल जाए। आप चलिए। अरे 80 चुटकी 90 ताल, 80 चुटकी 90 ताल, रगड़ के खैनी मुंह में डाल, फिर खैनी का देख। आप चलिए। अब मजा आएगा खेल में। बीचों हम बीच चलते हैं बैठक रूम में। ये भी कहा कि ठकुराइन के ले जाइए, वो एक चौराहे बहा देना, ट्रक आए पसाए कुचल जाए, इनकी नाम निशानी मिट जाए। हमने वादा किया है कि रघुराज सिंह का नौकर था और नौकर रहूँगा। चौराहे के बजाय मैं अस्पताल पहुँचा दूँगा। उसके बाद ये बच्चा बहाने जा रहा है, देखो हम इसके पास पहुँचेंगे, पहले इसको ठकुराइन का अस्पताल पहुँचाएंगे। आएगा न ऊंचे पहाड़ी पर, अबे पहाड़ी घड़ 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 ढंग चला जाए, इनके मौते हो जाए। ये क्या करने जा रहे हो? लम्बादार कहीं ले जा, बच्चा पहाड़ी पर से फेंक दिया, मर जाए, एक फेंके जाके। भाई बच्चा फेंकने जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, इतनी उम्र में तुमने कई बच्चा फेंक्यो? साहब हम बच्चा बहाते रहे थे। इसका मतलब तुम बहल हो पूरा। कम से कम नहीं 3 दिन में 17 बच्चा बहाई थे। तुमने बहाओ? हमारा यही काम है। तो फिर तोर अम्मा कितने बच्चा बहा दे सो? और अम्मा को तो हम यही, हमारा यही धंधा है। सुनो, अब उसको ना पहुंच पाई हो, हम ये सोच रहे हैं कि इसको यार बहाओगे तो दोषी अपराधी बांटोगे। कुछ हो अब क्या करें, ड्यूटी तो हमका करेंगे पड़ी। सुन, हाँ, हम देखो रघुराज सिंह के नौकर हैं
उनके बच्चा का हम बहाया ये ले कि दो के अपराधी मैं बनूं। तुम लोग ना बनो यार। नहीं यार, और हाँ, ये बात कहूँ अपने ठाकुर से कहोगे तो इतनी गोली मारेंगे कि 30 उजले को पता लगेगा ना ये बात का तुम जानो हम जाने। बस करियो साफ साफ बहा दिन पहाड़ी पर से बात खत्म। तुम ये अपने मुँह से कह देना कि मैंने बच्चा बहा दिया। हाँ, पहाड़ी पर से बच्चा को बहा दिया, मर गया, खत्म हो। जाओ। इधर ठकुराई को मैंने अस्पताल पहुंचा दिया। इस बच्चा को पहाड़ी से बहाने से मैंने बचा लिया। अब इस बच्चा को मैं इसे मंदिर के सामने बहा दूंगा, लटा दूंगा। अब ये जो बचेगा तो बचेगा, नहीं फिर अब इसकी जिंदगी क्या नहीं। देखो कुछ साथियों, जय मां भवानी। देखो, हम काली मां के मंदिर पर आ चुके हैं और हमारे सरदार अभी रास्ते में हैं, लेकिन उनका इंतजार किया जाएगा। इस तरह से नहीं। समझते हो हम लोग किस लिए बगावत करते हैं दुनिया में? क्योंकि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया गया है। तो सुनो मेरी बात। और लूटना धन अमीरों का यही धंधा हमारा है। लूटना धन अमीरों का यही धंधा हमारा है। और सताए, सुनते हो, और सताए जो गरीबों को वही दुश्मन हमारा। याद रखना, हमारे सरदार ने यही सिखाया है कि जो गरीबों को सताए वो तुम्हारा दुश्मन है, और जो अत्याचार और पापियों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए इंतजार करते हैं, हमारे सरदार जी का आने का समय हो रहा है। चलो लाइन में लग जाओ। साथियों, जय मां भवानी, जय दुर्गे माँ। जय दुर्गे माँ, जय माँ भवानी। साथियों, जी सरदार। आज सबसे पहले मैं चलूंगा दुर्गे माँ के मंदिर। मैं जो काम करता हूँ सबसे पहले दुर्गे माँ के मंदिर पर जाता हूँ, जैसे आपकी क्या उनका दर्शन करके तब आगे काम करता हूँ। सही बात है सरदार जी, क्योंकि दुर्गे माँ का भरोसा और हमारी जिंदगी का सवाल रहता है। क्यों नहीं? आज हम दुर्गे माँ के मंदिर चलेंगे और उनका दर्शन करके तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सरदार आपकी इच्छा होगी। मेरी बात गौर से सुनिएगा। कहिए सरदार। और सुनो साथियों गौर से, मेरा साथियों गौर से, मेरा ये और कभी
साथियों, सबसे पहले हम दुर्गा माँ के मंदिर चलेंगे जैसे आप और उनका दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेकर के तब आपने आगे कदम बढ़ाएंगे। जी सर। आओ, चलो। जय दुर्गे माँ, जय माँ भवानी। जय दुर्गे माँ। साथियों, जी सरदार। हम दुर्गे माँ के मंदिर आ गए हैं। जरा गौर करिएगा, किसी गरीब या किसी दुखिया मोहताज के ऊपर कोई सिद्दत तो नहीं। सरदार जी, से आवाज आ रही है, ये किसी बच्चे की रोने की आवाज है। बच्चे की आवाज ढूंढो। चलो ढूंढो, ढूंढते हैं। कहाँ है वो बच्चा? चलो सरदार। सरदार जी, साथियों, जी सरदार। ये दुधमुहा बच्चा किसने इस बियाबान जंगल और दुर्गे माँ के मंदिर के पास फेंक दिया? पता नहीं किसका बच्चा है। खैर कोई बात नहीं। कोई दूर तक दिखाई भी नहीं देता है, ताकि उससे पूछे। साथियों, जी सरदार। ये बच्चा बहुत बड़ा अभागा है। आज जो कि मेरे हाथ लगा हुआ है, जी सरदार। इस दुर्गा माँ के मंदिर के सामने और दुर्गा माँ की कसम खा के कहता हूं कि आज से इस बच्चे का पालन पोषण मैं करूंगा। सरदार जी, बहुत और अच्छी जब बात ये है। बड़ा होगा तो इसका नाम मैं दुर्गा सिंह रखूंगा। दुर्गा जैसे सिंह के नाम से ये इलाका रहेगा। सही बात सरदार। जब ये सयाना हो जाएगा तो सरदार का पद मैं इस बच्चे को दूंगा बड़ी अच्छी बात है। और इसका नाम दुर्गा सिंह रखूंगा। बहुत अच्छी बात। दुर्गा सिंह, क्या दुर्गा सिंह। दुर्गा माँ की जय दुर्गे माँ। जय दुर्गे माँ, जय दुर्गे माँ। जय दुर्गे माँ। जय दुर्गे माँ। कमलकांत, कहिए ठाकुर साहब। आज हमारी बेटी दुर्गावती 20 वर्ष की हो गई है। क्यों नहीं ठाकुर साहब? आओ हम बैठकर बेटी का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं ठाकुर साहब? पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटी। पिताजी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो रुपया? और पिता आपसे यहाँ जूए की हमारी, पिता आपसे पिता आपसे जूए की हमारी और चमन घूमने की इच्छा हमारी।
जाजती चमनी घूमिया अगर होई जाजती चमनी घूमिया इसलिए शरण में आई पिताजी ये शरण में। और बड़ी खुश नजरिया बेटी हमारी बड़ी खुश नजरिया बेटी हमारी और चमन घूमने की है इच्छा तुम्हारी। मैं देता कभी तेरी बात को ये तेरा डेडी काटा नहीं तुम अच्छे पिता हो। देता इजाजत चमन घूम आओ और मगर सामने से आना हवेली मगर सामने जी पापा। तू बहुत छोटी सी थी। हाँ तेरी माँ तुझे मेरी गोद में देकर भगवान को प्यारी हो गई। हमने आज तक माँ की कमी महसूस होने दिया, नहीं पापा। पिता की कमी महसूस होने दिया। नहीं पापा। हे बेटा, जी पापा। आप मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा हो।